सत्यम ज्ञानम अनंतम। इनमें से दो तो उसके स्वरूप से बोधक है, सत्यम और ज्ञान। और तीसरा जो अनंत है वो अंतवत्व का निषेध करने के लिए है। निषेध करना दूसरी चीज है और बोधन करना। ब्रह्म सत्य है, सत्य और ज्ञान है, ज्ञप्ति मात्र है। ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं होता। जैसे हम घड़ी को जानते हैं, घड़ी का ज्ञान होता है, तो जानने की चीज घड़ी है और जानने वाले हम। जानी जाने वाली चीज को कहेंगे ज्ञेय और जानने वाले को कहेंगे ज्ञाता। और दोनों के बीच में एक ज्ञान है जो जानने वाले और जानने वाली चीज के बीच में कड़ी जोड़ता है। तो एक ज्ञान तो वो हुआ जिसमें जानने वाला है, जानना है और जानी जाने वाली चीज है। इसको त्रिपुटी, ज्ञान की त्रिपुटी बोलते हैं। परंतु ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है उसमें घड़ी की तरह ब्रह्म जानी जाने वाली चीज नहीं है, वो घड़ी की तरह नहीं है। और उसको जानने वाला जैसे परिच्छिन्न मैं इंद्रियों वाला होता है वैसे जानने वाला भी नहीं है। तब क्या है कि वो शुद्ध ज्ञान है, क्षमा दे क्षमा, जिसमें द्वैत नहीं, जानने वाले का और जानी जाने वाली चीज का द्वैत नहीं, ऐसा ज्ञान है। और सत्य ऐसा है जिसमें कार्य कारण नहीं है। प्रलय के समय कारण ही कारण रखा है और सृष्टि के समय कारण कार्य दोनों रहता है। दिखाई पड़ता है केवल कार्य का। एक ऐसा सत्य है जिसमें कर्ता है, करण है, कर्म है। देखो ये कागज उठाना कर्म है, कागज उठाया गया और इसको उठाना कर्म है। और इस उठाने का करण औजार हाथ है और उठाने वाला कर्ता है। कर्ता ने करण के द्वारा कर्म करके उठाया। अब सत्य वो है जिसमें न उठाने का कागज सच्चा है, न हाथ सच्चा है, न उठाने की क्रिया सच्ची है, न उठाने वाले का अभिमान सच्चा है। करणम कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह, गीता में आप पढ़ते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म की प्रेरणा मिलती है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी से, और कर्म होता है कर्ता कर्म करण से। तो एक ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का तीन भेद नहीं है, और एक ऐसा सत्य जिसमें कर्ता कर्म और करण का भेद नहीं है। तो ठीक है, आत्मा है, ऐसा आत्मा ज्ञान है। जो ज्ञान है सो सत्य है, जो सत्य है सो ज्ञान है। अब ये हुआ कि कोई कोई कलेजे के कोने में बैठ गए और सोचने लग गए कि हम ऐसे ज्ञान हैं जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं, हम ऐसे सत्य हैं जिसमें कर्ता करण का भेद नहीं। तो आप दिल के कोने में बैठ के सोच के अफसोस रखेंगे।
बोले नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, दिल के कोने में बैठने वाले नहीं। तब कौन है? का अनंत है। अनंत कैसा? जिसमें देश, काल और वस्तु का अंत न हो। ये ध्यान समाधि में और ज्ञान में यही फर्क होता है। ध्यान समाधि व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत। एक आदमी किसी का ध्यान करता है या ध्यान छोड़ता है। दुश्मन का ध्यान आवे तो छोड़ दो, और यार का ध्यान आवे तो प्यार से करो। ये दोनों आदमी के किए होता है, ध्यान करना और ध्यान छोड़ना। ये आदमी की, मनुष्य की रचना है, मनुष्य की कृति है। और ज्ञान जो होता है वो मनुष्य का निर्माण नहीं है। वस्तु का जैसा स्वरूप होता है वैसा होता है। खड़ी का ज्ञान खड़ी के रूप में, और खड़ी देवी का जो ध्यान है वो आदमी का किया हुआ है। घड़ी में जो देवी है वो आदमी की बनाई हुई है। घड़ी देवी को नमस्कार है। और घड़ी जैसी है वैसी ही अगर जानेंगे तो घड़ी का ज्ञान होगा। तो ज्ञान में और ध्यान में क्या फर्क हुआ? ध्यान में मनुष्य की वासना, मनुष्य का कर्म जुड़ता है, और ज्ञान में मनुष्य की वासना और मनुष्य का कर्म जब तक जुड़ेगा तब तक वो सच्चा ज्ञान नहीं है। जैसी चीज है वैसी मालूम पड़ना चाहिए। कर्तृतंत्रो वस्तुतंत्रो भवेत् बोधा, कर्तृतंत्रम उपासनम। देखो, आप राम को ईश्वर मानते हैं, आपके हृदय में ईश्वर बुद्धि आती है, आपका हृदय पवित्र होता है। परंतु ऐसा भी आदमी तो है ना जो राम को ईश्वर नहीं मानता। आर्य समाजी कहता है राम ईश्वर नहीं है, महापुरुष है। जैन राम को ईश्वर नहीं मानता है, मुसलमान राम को ईश्वर नहीं मानता है। तो राम में ईश्वर का ध्यान करने से राम ईश्वर है कि नहीं है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे दिल में ईश्वर की याद आती है कि नहीं, ईश्वर का भाव बनता है कि नहीं, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है कि नहीं। नहीं तो ले जाओ लेबोरेटरी में राम की तस्वीर, कुछ रंग निकल आवेगा, कुछ कागज निकल आवेगा। ले जाओ मूर्ति, तो मूर्ति को चीर फाड़ करके उसमें से राम नहीं मिलेगा वो। पर अपने दिल को चीरेंगे फाड़ेंगे तो दिल में राम मिलेगा। अब वो तुम्हारे दिल की बात है, मानते हो तो तुम्हारे दिल में राम है, और नहीं मानते, जो नहीं मानते हैं उनके दिल में राम नहीं है। ये बात है। तो ध्यान में, उपासना में अपनी मान्यता की प्रधानता होती है, और ज्ञान में जानकारी की प्रधानता होती है कि वो चीज दरअसल वैसी है कि नहीं है। तो ज्ञान सत्य का ज्ञान होता है, और ध्यान मान्यता का ध्यान होता है। मान्यता में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता होती है, और प्रेम है तो सब कुछ है। एक महाराज हमारे आगरे की तरफ, आवागढ़ राज्य, आवागढ़, अब तो राज्य नहीं है, न राज्य है न राजा है। उनके यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, 3, 4, 5 पीढ़ी से बना हुआ था, खूब सेवा पूजा। महाराज और राजा सूर्य प्रकाश सिंह का नाम था, अब से 50 वर्ष पहले की।
उनकी अश्रद्धा हो गई। कुछ चाहते थे कि हे भगवान हमको ये दे दो, हमारा ये कर दो, हम मुकदमा जीत जाए, हमारे बेटा हो जाए। तो काम उतना करता है, हम मुकदमा जीत जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारा ये रोग मिट जाए, हमारे घर में इतना रुपया आ जाए। ईश्वर कृपा से जो वो चाहते थे तो नहीं हुआ तो उनको राधा कृष्ण पर बड़ा क्रोध आया कि ये फालतू हैं पत्थर, मंदिर में से निकलवा के बाहर उल्टा टंगा दिया हो मूर्ति दोनों में। लोग जिनकी रोज पूजा होती थी, भोग लगता था, ऐसे लोग होते हैं। एक कलेक्टर साहब थे, उनको ये जब रियासतें बदल रही थी, जब की बात है, स्वतंत्रता मिली थी ना, वल्लभ भाई पटेल रियासत ले रहे थे, तो उस कलेक्टर को 3 लाख रुपया एक राजा ने दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाने दे। ये सच्ची घटना है। कलेक्टर ने ले तो लिया था, सच्ची बात है, घूस लिया था उसने, हम तो जानते हैं, भीतर की बात जानते हैं। लेकिन वो पिल्लई थे, यहाँ के केरल के थे, एक पिल्लई वो थे वहाँ जो राजाओं की देखरेख करने के लिए होता था पहले। उसको पता चल गया तो ये गए उसके पास कलेक्टर साहब और 3 लाख रुपया ले जाके रख दिया उसके साथ। ये रुपया है, हमको छोड़ दीजिए, रुपया आप ले लीजिए। पिल्लई ने रुपया तो ले ही लिया, उनके ऊपर मुकदमा चला दिया, वो गिरफ्तार हुए। मुकदमा चला तो उसने अनुष्ठान बैठाया कि हम छूट जाएं। अब अनुष्ठान बैठा, सजा हो गई। अब जो सजा होने पर घर लौटे, वो कलश छोड़ो और ब्राह्मणों को निकालो, भगाओ घर में से ब्राह्मण। फिर हुआ नहीं भाई, अभी एक अदालत में सजा हुई है, अपील कर दो। अपील किया तो महाराज उसके वकील ने ये तर्क दिया कि अगर घूस दिए होता तो ये पिल्लई के सामने ले जाकर 3 लाख रुपया रखता क्यों? वो तो राजा साहब ने इसको दिया था, ठीक है, पर इसने जाके अपने से बड़े के सामने रख दिया और बताया ये तो ईमानदारी से आया था, छूट गया, तो फिर कुछ दान दक्षिणा को हो जाता है। तो अपनी वासना और अपनी मान्यता जो है ना, वो उपासना में कल्याण करती है, अपने दिल को ईश्वराकार बनाती है। तो भौतिक वस्तुओं का जो ज्ञान है वो मशीन से होता है, दूरबीन से होता है, लेबोरेटरी में जांच करने से होता है। ये भौतिक वस्तु है। और देवी देवता का जो ज्ञान है वो अपनी मान्यता, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार हृदय में होता है और उसका अनुभव भी होता है, वैसे ही अनुभव होता है, जैसा मानोगे वैसा अनुभव होगा। लेकिन जो असली सत्य है परमार्थ, उसका ज्ञान न लेबोरेटरी में है और न मान्यता में है। वो तो जो श्रौत अनुसंधान है, शास्त्र के निर्देशानुसार जो खोज है, उस खोज से होता है। तो सीता खोज का है कि पांव से चल के खोज नहीं होती, भेड़ बन सुन करके खोज नहीं होती है, आंख से खोज नहीं होती है, विचार से खोज होती है। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, करोड़ों कर्म करने से नहीं होती है। तो ये वेदांत जो है ये विचार की प्रधानता से है। सत्य वो है जिसको हम कभी ना नहीं बोल सकते। हम, हमारा बाप, हमारा बेटा, दुनिया का कोई माई का लाल
जिसको अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं हूँ ऐसा कोई दुनिया में न बोल सकता है न सोच सकता है, वो है सत्य। और ऐसा सत्य अपना आपा। अब बोले भाई हम तो अज्ञानी हैं, देखो ये ठीक है, तुमको ये मालूम नहीं है कि इस समय अमृतसर में सरदार जी क्या कर रहे हैं? ठीक है, ज्ञानी तो वही सरदार जी का ज्ञान है। इस समय कलकत्ते में माशा क्या बोध कर रहे हैं? माशा जानते हैं आप? माशा माने बंगाली महाशय। माशा इस समय क्या कर रहे हैं कलकत्ते में? ठीक है, इसको हम नहीं जानते हैं, तो अज्ञानी हुए ना। बोले ठीक है, आप अज्ञानी तो हुए, लेकिन मैं सरदार को नहीं जानता, ये अज्ञान। मैं माता को नहीं जानता, ये अज्ञान। इस अज्ञान को आप जानते हैं कि नहीं? अरे मैं अज्ञानी हूँ, ये ज्ञान तो आपको है ना। तो आप अपनी सत्ता से इनकार नहीं कर सकते हो, है ना। अपनी सत्ता को नामंजूर नहीं कर सकते। और मैं अज्ञान को भी जानता हूँ, न जानने को भी जानने वाला मैं हूँ, इसको भी आप नामंजूर नहीं कर सकते। तो जिसको नामंजूर न किया जा सके उनमें आपस में भेद नहीं होता है। जो ज्ञान है तो सत्य है, जो सत्य है तो ज्ञान है। अब ये सत्य ज्ञान कितना बड़ा होता है तो बताते हैं कि अंत नहीं है, अनंत है। माने आप अनंत हैं, उसका अर्थ होता है आप ही सत्य हैं, आप ही ज्ञान हैं और आप ही अनंत हैं। अनंत है माने आपका अंत नहीं है। किधर? तो पहले भी अंत नहीं है, पीछे भी अंत नहीं है, दाहिने भी अंत नहीं है, बाएं भी अंत नहीं है, ऊपर भी अंत नहीं है, नीचे भी अंत नहीं है। आपको मालूम है पश्चिम का अंत कहाँ है? पश्चिम दिशा होती है ना, पश्चिम, इसका अंत कहाँ है? जहाँ समुद्र का छोर होगा वहाँ होगा, जहाँ धरती का छोर होगा वहाँ होगा। वैसे धरती छोटी है, समुद्र बड़ा है। अच्छा, जहाँ आसमान का छोर होगा वहाँ पश्चिम का छोर होगा। अच्छा, पूरब का छोर कहाँ? छोर माने जहाँ जाके पूरब समाप्त हो जाए, कि अब इसके आगे पूरब नहीं है, तो उसके आगे भी पूरब होगा। तो पश्चिम कहाँ? जहाँ उसकी सीमा समाप्त हो जाए, होगी कहीं ऊपर नीचे बाहर भीतर, कहीं आपको देश की सीमा नहीं मिलेगी। तब आप आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि देश का अंत कहाँ है। तो ये जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना है ना, वो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से शुरू होती है। देखो हम गीत से, ये गीत है ना, गीत से पश्चिम में है, वो मैं कहाँ है? उसमें देशकृत अंत नहीं है। किसी से वेदांती लोग एक ध्यान करते हैं, आपको सुनाते हैं, हम करते हैं। जरा सी बात है, हम हैंगिंग गार्डन में बैठ जाते हैं तो बड़ी दूर दूर तक का आसमान दिखता है, वो सूर्यास्त हो रहा है। एक दिन किसी ने हमसे पूछा था कि आपकी आंख कितनी दूर तक देख लेती है? ये चंद्रमा को देखती है, सारे ग्रह नक्षत्रों को देखती है। क्या पूछते हो कि हमारी आंख कहाँ तक देखती है? ये है ना, आपका वजन सबसे पहले कितना था पूछना पड़ेगा। कब का वजन पूछते? 25 वर्ष की उम्र में कितना था, 10 वर्ष की उम्र में कितना था, जन्म के दिन कितना था, माँ के पेट में कितना था, बाप के बीज में कितना था, गेहूं में कितना था, बता।
कब कब बताओ अपना वजन? क्या पूछो साधो, उम्र हमारी है। हमारी उम्र क्या पूछते हो? कोटि कलप ब्रह्मा में 10 कोटि कन्हाई है, 56 कोट यादव है, मेरी एक भलाई है। क्या पूछते हो? हमारी उम्र पूछते हो, हमारा विस्तार पूछते हो? दूर दूर तक आकाश दिखता है। उपनिषद में बताया है जावा अयम बहिराकाश, ये बाहर जितना बड़ा आकाश दिखता है उतना बड़ा ही आकाश हृदय में भी दिखता है। कहीं अंत दिखता है आकाश का? कल्पित अंत दिखता है। केवल कल्पना, हम आकाश के अंत की कल्पना ही कर सकते हैं, उसके अंत को पा नहीं सकते। तो कल्पित आदि कल्पित अंत आकाश क्या हुआ? आकाश कोश तनवो तनवो मांत, हमारा शरीर ये हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर नहीं है। हमारा शरीर खून का वीर्य का बना हुआ नहीं है। हमारा शरीर सांस का बना हुआ नहीं है, मन की कल्पनाओं का बना हुआ नहीं है। हमारा शरीर अहंकार का बना हुआ नहीं है, और हमारा शरीर कर्ता कर्म करण का बना हुआ नहीं है। हमारा शरीर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का बना हुआ नहीं है। आकाश चिदाकाश हमारा शरीर, आकाश में चेतन आकाश, ये हमारा शरीर है। तस्मिन् पदे विगत चित्त लवावसन्ति, उसमें मन नाम की चीज ही नहीं है। न मन है, न मन के प्यारे हैं। वहाँ सारा दृश्य शांत है, वहाँ सारी वासनाएं शांत हैं, वहाँ सारा अहम मम शांत है। आत्मा आत्मा आत्मा, सत्य सत्य सत्य, ये ध्यान है, ये ज्ञान नहीं है। इसका नाम ध्यान है, ध्यान वेदांतियों का ध्यान। ये जो देह में मैं है ना, ये नहीं छूटता, क्योंकि ईश्वर को ईश्वर के रूप में हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, देवी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, समुद्र के रूप में, एक रूप के साथ ईश्वर को मिलाकर हम ध्यान करते हैं। तो ईश्वर का ध्यान करने में एक सहारा मिल जाता है। ये ध्यान करने का सहारा है। बौद्ध लोग आदि बुद्ध को सहारा बनाते हैं, जैन लोग आदि चिन्ह को सहारा बनाते हैं। ध्यान लगाने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है, और जब सहारा हट जाता है तब केवल ईश्वर ही रहता है, और जब कल्पना छूट जाती है तब केवल अपना आप ही रहता है। उसमें पूर्व न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण। आप कहते हो हमको कुछ करने की बात बताओ, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं है। तो आप इतना ही कीजिए कि सत्संग कीजिए, जो सत्संग में सुनिए समझिए, उसको एकांत में बैठ करके उसका चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए। ये करने की चीज है। आपके विचार में जिसको बुरा कहते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ोगे तो आप अपने को बुरा मानोगे। अपने को बुरा नहीं मानोगे, अपने को बुरा मानोगे। आपके ख्याल में, आपके विचार में, आपके अनुभव में जो बुरा है उसको छोड़िए, नहीं तो आप अपने को सत्य नहीं मानेंगे, ब्रह्म नहीं मानेंगे, ज्ञानी नहीं मानेंगे, भक्त नहीं मानेंगे, धर्मात्मा नहीं मानेंगे। आप अपने को बुरा मानेंगे, और आपकी बुद्धि में जो चीज अच्छी है उस अच्छे को धारण कीजिए, तब आप अपने को अच्छा मानने लगेंगे। आपकी हीनता का जो भाव है वो मिट जाएगा। आप पैसे के लिए तो बेईमानी करें और अपने को शुद्ध ब्रह्म भी समझें। आप एक स्त्री पुरुष के लिए तो दिन भर में 25 बार मरे और जिंदा होए हैं, और अपने को 1000 बार समझें। एक दुश्मन को मारने के लिए
तो आपकी नाक भौं चढ़ी रहे और कलेजे में आग लगी रहे और आप अपने को शांत ब्रह्म समझें, कैसे होगा? तो क्या करने का है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आप स्वयं अपने दिल से पूछिए, आपके मन में कोई चीज बुरी है कि नहीं? अगर बुरी है तो उसको छोड़िए, और नहीं छोड़ सकते हैं तो आप दीन हैं, हीन हैं, कमजोर हैं। जब आप अपने विचार के अनुसार नहीं चल सकते तो दूसरा कोई आपको हजार उपदेश करके क्या करेगा? तो ज्ञान को भी बल चाहिए, बल। और उसमें बल क्या है? जिसको आप गलत समझते हैं उसको छोड़ देने का सामर्थ्य बल है। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन संप्रष्टा से। जब आपको पंडिताई प्राप्त हो जाए, शंकराचार्य ने इसका ऐसा, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए किसी वस्तु का कि अच्छा है कि बुरा है, तो बाल्येन ज्ञान बल भावेन तिष्ठे, अपने ज्ञान को बलवान बना करके रहे। और जो बुरा है वो हम नहीं करेंगे, जो अच्छा है वो हम करेंगे। तब ज्ञान में सामर्थ्य का उदय होता है, सामर्थ्य का। नहीं तो आपका ज्ञान नपुंसक रहेगा, आपका ज्ञान बांझ रहेगा। जानते तो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दिन भर में गिनती भी नहीं है वो कि कितना झूठ बोलते। एक आदमी से कुछ बोलते हैं, एक आदमी से कुछ बोलते हैं। अपने को छिपाते 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 सचमुच छिप जाता है, अपना आपा छिप जाता है। छिपाते 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 अपना आपा ही छिप जाता है, और फिर ढोंग ढकोसला दुनिया में ढोंग ढकोसला रह जाता है। अंत कहाँ है? आप सोच सकते हैं कि आप उस अवस्था में नहीं थे। जब उस अवस्था को आप जानते हैं तब आप कैसे नहीं थे? अच्छा, आप सोच सकते हैं कि हम उस अवस्था में नहीं रहेंगे? कैसे कल्पना करते हैं कि हम नहीं रहेंगे? ऐसे देशकृत और कालकृत माने लंबाई चौड़ाई में, ज्यामिति में जो लकीरें खींचते हैं ना, कहीं भी ऐसी रेखा नहीं है जिसमें आप न हो, और कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें आप न हो। बिंदु को आप प्रकाशते हैं, रेखा को आप प्रकाशते हैं। बिंदु के कण कण है, काल क्षण क्षण है, बिंदु के क्षण एक। ये रेखा जो हम लोगों को ये अक्षर दिखाई पड़ता है, इसको खुरबीन से देखने पर ये बूंद बूंद मालूम पड़ता है। बिंदी बिंदी बिंदी, तो चूंकि उन बिंदियों के अलगाव को हमारी आंख देख नहीं पाती है, इसलिए लकीर मालूम पड़ती है, रेखा मालूम पड़ती है। रेखा से देश बनता है और बिंदु से काल बनता है। और नाद जो होता है, नाद ध्वनि, ये दोनों का प्रेरक है, और इनका जो साक्षी है वो आत्मा है। और जो आत्मा है उसको ब्रह्म, ब्रह्म माने अद्वितीय, जिसमें न शब्द है, न ओम शब्द है, न बिंदु है, न रेखा है। ऐसा अपना अनंत है। देश का अंत नहीं, काल का अंत नहीं, वस्तु का अंत नहीं। देश काल वस्तु जिसको अंत वाला नहीं बना सकते। बौद्ध लोग आत्मा का वर्णन दूसरे ढंग से करते हैं, वो जैन लोग दूसरे ढंग से करते हैं, न्याय वैशेषिक वाले दूसरे ढंग से करते हैं, सांख्य योग वाले दूसरे ढंग से करते हैं, भक्त लोग दूसरे ढंग से करते हैं।
तो सब एक ही है, ये तो सर्वधर्म सम्मेलन का भाषण है। बोलने की शैली, बोलने की प्रक्रिया, बोलने का ढंग। अच्छा जी, अब आओ ये बात अब बताते हैं कि जो चीज कल्पना से ही मालूम पड़ती है उसका मालूम पड़ना तो माया है और उसको सच मानना भ्रांति है। देखो आकाश की माया देखो, वो नीला मालूम पड़ता है, और बच्चे की भूल देखो कि उस नीलेपन को वो सच्ची मानता है। ये बच्चे का बोला होता है। तो इसी तरह ब्रह्म का जगत रूप में मालूम पड़ना ये तो माया है, और उस माया को सच्ची मानकर उसमें अहंकार करना, ममता करना, राग द्वेष करना, हंस जाना, माया को तिजोरी में रखना। जादूगर ने जादू के खेल में पैसा बना दिया, बच्चे ने ले जाके उसको अपने संदूक में रख दिया। दूसरे दिन ढूंढने गया तो नदारा, ये दुनिया की सब चीजें हो, चाहे तिजोरी में रखो चाहे बैंक में, और एक दिन ऐसा आएगा जब नहीं मिलेंगे बोला। एक आदमी कल रो रहा, कल ही वो कह रहा था महाराज हमने चांदी बहुत सी खरीद ली थी, तो घर में रखे रखे उसका भाव घट गया। हीरे मोती भी चढ़ते उतरते रहते, क्यों? छूता कोई नहीं। देखो विदेश में किसी के पाउंड हो ना तो उनको छूना नहीं पड़ता है, बिना छुए जिसका भाव घट जाता हो बढ़ जाता हो। खादा लग गया, फायदा हो गया, इसी का नाम माया, इसका नाम है माया। और उसको सच्ची समझ के रोना, इसका नाम है भ्रम, अविद्या, भ्रम। बहुत एक बच्चा टपट पड़ा था, कहाँ से? आपको मालूम है कहाँ से आया? कुछ नहीं मालूम है कि आसमान में से आया कि चंद्रमा में से आया, कि शराब में से आया कि अंगूर में से आया, कुछ नहीं मालूम। पिता के शरीर में वो कहाँ था जहाँ से टपक पड़ा? बिल्कुल आसमान में से, जैसे जादू के खेल में टप टपक पड़ा, और बोले मेरा 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 मेरा। मन दिल के तिजोरी ने मेरा करके सुरक्षित किया, चला गया। अरे भाई जहाँ से आया था वहाँ चला गया, जैसे जादू का कोई फल गिरा था, जादू का खेल गिरा, वैसे आया वैसे गया। उसको सच्चा माना, उसको मेरा माना, उस मेरे के कारण अपने को मैं मेरा वाला माना, सिवाय रोने के और क्या है? ये है, इसी का नाम है माया। तो आकाश आदि जगत सर्वम अनृतम मायिकत्वतः नानृतम ब्रह्म तेनैता सत्यमित्यभिधीयते। लो सत्य है। जब आंख बंद होती है तो कुछ नहीं दिखता, नींद आती है कुछ नहीं दिखता, और जब नींद टूटती है तो सब मालूम पड़ने लगता है, आंख खुलती है सब दिखने लगता है। ये तो आंखों का चमत्कार हुआ ना, ये तो मन का चमत्कार हुआ ना, इसमें वस्तु का क्या चमत्कार? कहो कि जो कल देखा था महाराज, नींद के पहले जो देखा था वही आज उठने पर वही तो दिखता है, वही मैया, वही सैया, वही कहिया। वही भगवान, सपने में भी ऐसा मालूम पड़ता है। ये हमारा बाप 50 वर्ष से हमारा बाप है, बोला मालूम पड़ता है 50 वर्ष। जो 40 वर्ष पहले था
जो 30 वर्ष पहले था वही है हमारा बाप, 50 वर्ष से हमारा सपने में मालूम पड़ता है। ये हमारा मकान 3 पीढ़ी का बना हुआ है, ऐसा सपने में मालूम पड़ता है। वही का वही मालूम पड़ता है, वही का वही बाप, वही बेटा, वही लुगाई, वही मकान, वही रुपया, सपने में ऐसा मालूम पड़ता है। और सपना टूट गया तो खेल खत्म, पैसा आ जाए, और सपने का खेल है। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी मालूम पड़ता है बाबा, आकाश आदि जगत सर्वांग आंध्रतम। इसको ऐसे समझाते हैं वेदांती लोग। घड़े को फूटता हुआ हम देखते हैं, घड़ा बनता है और घड़ा फूटता है, ठीक है। तो घड़ा तो नाशवान है, ये बात मालूम पड़ेगी, देखी गई, आंख से देखी गई। एक डंडा मारा और बड़ा था, तो बोले कि देखो ये घड़ा टुकड़े टुकड़े से बना है, इसलिए फूट जाता है। तो धरती भी कण कण से बनी है, इसलिए एक दिन धरती भी फूट जाएगी। तो प्रत्यक्ष से घड़ा नाशवान है और अनुमान से पृथ्वी नाशवान है। और वेद शास्त्र में कहा है कि आकाश की उत्पत्ति होती है और प्रलय में आकाश का लय होता है। तो शास्त्र से आकाश की उत्पत्ति और प्रलय से होता है, और अनुभव से द्वैत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय मिथ्या सिद्ध हो जाती है। ये बना लो इसको। प्रत्यक्ष से घड़ा मिथ्या है, अनुमान से पृथ्वी मिथ्या है, शास्त्र से आकाश मिथ्या है, और अनुभव से प्रकृति और प्राकृत रूप समग्र जगत मिथ्या है। अनुभव में मिथ्या है, इसका स्तर होता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। प्रत्यक्ष से घड़े को नाशवान समझो, अनुमान से पृथ्वी को नाशवान समझो, वेद से आकाश को नाशवान समझो, और आत्मानुभूति से द्वैत को नाशवान समझो। क्यों? आद्यंतवद असज्ञात्वा घटाधिरूपम जगत मिथ्या आद्यंतवत्वात्, सबका नाश है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय है, इसलिए कुछ नहीं है। असंग रहो, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। रोना आवे रो लो, हंसना आवे हंसना है। इसको कैसा समझो कि जैसे सूर्यास्त होता है तो आप होकर थोड़े जाते हैं कि हे सूर्य है ना, काय को अंधेरा करते हो, काय को अस्त होते हो, काय को जाते हो, अभी बने रहो। तो रात नहीं चाहते, हम दिन चाहते हैं, चिल्ला। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, कल्पना कर घंटे भर में सूर्य हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। ऐसे आदमी भी तो ऐसे ही है भाई, और दुनिया की सब चीजें ऐसी हैं। सूर्य जैसे आता है आने देते हैं, जाता है जाने देते हैं, वैसे जीवन मृत्यु भी आवे जाए। वैसे हंसना रोना भी आवे जाए, वैसे दोस्त दुश्मन भी आवे जाए, है ना। और जिनका काम ही है आना जाना, जिनका काम ही है आना जाना, उनके लिए अपने को बोझ वाला, उनका बोझ अपने सिर पर क्यों लेना। पिष्ट पेषण इसको बोलते हैं, पिसे हुए को पीसना, चर्बित चर्पण, चबाए हुए को चबाना है। भाई चबाए हुए को क्या चबाते हो, पिसे हुए को क्या पीसते हो, मरे हुए को क्या मारते हो, पैदा हुए को क्या पैदा करते हो। निस्संगो विचरे अनाथ। जो ना आवे उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो आता है उसको भगाने की जरूरत नहीं है। हाय हाय हमारे बाल तो सफेद हो गए, और मरो, अरे वो तो होने ही है, आज नहीं होंगे कल होंगे। अरे हाय हमारे दांत टूट रहे हैं, अरे वो तो टूटने ही। जैसे बाल सफेद होने
जैसे दांत टूटना है, जैसे चेहरों पर धुर्रियां पड़नी है, वैसे दुनिया में परिवर्तन होता रहता है। निस्संगो भी चले देगा, फंसो मत। गलती फंसने में है, गलती हंसने में नहीं है, गलती फंसने में है। निस्संगो विचले है। इस जगत में, इस धरती पर जीवन की कला है, जीवन की एक चातुरी है, एक वैदग्धी है। सटो मत, हटो मत, पटते पटाते चलो। आकाश आदि जगत सर्वम अनृतम मायिकत्वतः, ये है माया का खेल। जो नहीं है वो है मालूम पड़ रहा है, और जो है वो नहीं है मालूम पड़ रहा है अपना आत्मा, उसका पता ही नहीं है कि क्या हो गया। और जो नहीं है वो सिर पर भूत की तरह खड़ा है, भूत की तरह। ये माया है, ब्रह्म ऐसा नहीं है। नहीं सब सत्य मिथ्य विधीयते, इसलिए ब्रह्म को सत्य कहते हैं। अब ब्रह्म को ज्ञान क्यों कहते हैं? जगत जड़म स्वतः स्फूर्ति राहित्याद ब्रह्म तो स्वयं स्फुरतीत्यजडम तेनो ज्ञानमित्यभिधीयते। तो आजकल साधु लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि जिसके पास आँख कान नाक जीभ जानने के औजार हैं जिसके पास, और उन औजारों के द्वारा जो जानता है उसका नाम तो चेतन है। ये बाबू लोगों का निश्चय है। सेंद्रिय, इसको बोलते हैं इंद्रिय वाला होना, चेतन का लक्षण है। और जिसके पास जानने की इंद्रियां न हो उसका नाम जड़ है ना। अब बताओ, तो अगर यही परिभाषा, यही लक्षण लेकर के वेदांत का विचार करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। वेदांत में जिसमें स्वतः स्फूर्ति हो उसको ज्ञान बोलते हैं, चेतन बोलते हैं। जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन बोलते हैं। और जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसको जड़ बोलते हैं। औजार वाली बात नहीं है, औजार रहे कि न रहे। सुषुप्ति में कोई औजार नहीं रहता है और हम सुषुप्ति को जानते हैं, बिना औजार के भी जानते हैं। तो चेतन का लक्षण क्या? चेतन का लक्षण क्या? जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जानना चेतन का लक्षण है। और जानने के औजार से युक्त होना ये चेतन का लक्षण नहीं है। औजार रहे कि न रहे जानता है, वो अपने आप को जानता है।